Let's start chapter number 10. Its title is Rip Van Winkle. बच्चों, ये कहानी रिप वैन विंकल नामक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो स्वभाव से बहुत अच्छा है परंतु आलसी है. Let's start reading to know more about Rip Van Winkle. Rip Van Winkle. Many years ago, at the foothills of the Catskill Mountains, was a little village. कई साल पहले की बात है कि कार्टस्किल पहाड़ों की तलहटी में एक छोटा सा गांव था. इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल गुड नेचर्ड फेलो नेम्ड रिप वैन विंकल. इस गांव में एक बहुत ही साधारण अच्छे स्वभाव का व्यक्ति, क्या नाम था उसका, रिप वैन विंकल, रहता था. ही वॉज अ काइंड नेबर रेडी टू हेल्प एनीवन. ये जो रिप वैन विंकल था ये बहुत ही दयालु पड़ोसी था. ये हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था. Everyone in the village liked him. जैसा कि वो सबकी हेल्प करता था इसलिए विलेज में हर कोई उसे पसंद करता था. The children of the village shouted with joy whenever they saw him because he played with them. He taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories. जो गांव के बच्चे थे वो उसे देखकर खुशी से चिल्लाते थे क्योंकि वो उनके साथ खेलता था और उन्हें क्या सिखाता था, पतंग उड़ाना और कंचे खेलना. और इसके साथ साथ वो उन्हें लंबी लंबी कहानियां भी सुनाया करता था. The only problem with Rip was that he was very lazy. रिप के साथ एक ही समस्या थी कि वो बहुत ज्यादा आलसी था. He did no work on his own farm and just idled away his time. वो अपने खेत पर कोई काम नहीं करता था और बस खाली बैठकर ऐसे ही अपना सारा समय बर्बाद कर देता था. His fences were falling to pieces. उसके खेत की जो फेंसेस थी यानी बाड़ थी वो भी टुकड़े टुकड़े होकर गिर रही थी. His cow was going astray. और वो अपनी गाय को समय पर चराने के लिए नहीं ले जाता था इसलिए उसकी गाय आवारा हो गई थी यानी वो अपनी मर्जी से कहीं भी चली जाती थी. अस्ट्रे का मतलब है किसी पशु का आवारा हो जाना, अपनी मर्जी से इधर उधर घूमना. वीड्स ग्रू ऑन हिज फार्म. जैसा कि वो कोई काम नहीं करता था अपने फार्म पर तो क्या हुआ, अनावश्यक पौधे जो थे जिसे हम खरपतवार कहते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं होते उन्हें इंग्लिश में हम वीड्स कहते हैं, तो वो उसके खेत में उग गए थे. रिप्स कांस्टेंट कंपेनियन वाज हिज डॉग नेम्ड वुल्फ. रिप के साथ हमेशा रहने वाला उसका साथी कौन था, उसका अपना डॉग जिसका क्या नाम था, वुल्फ. टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग. काम से बचने के लिए वो हमेशा अपने डॉग के साथ जंगल की तरफ चला जाया करता था. One day Rip just walked on and reached the highest part of the mountains. एक दिन रिप चलता गया और वो पहाड़ों की सबसे ऊंची जगह पर पहुंच गया. It was late in the afternoon when he reached there. जब वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी. Tired after his long climb, he lay down and began daydreaming. अपनी इस लंबी चढ़ाई के बाद वो थक गया था तो वो थकने के बाद क्या हुआ, लेट गया और लेटते ही उसे सपने आने लगे. तो दिन में जब हम सपने देखते हैं तो उसे कहते हैं डे ड्रीमिंग. It was soon evening and he realized it would be night by the time he reached his village. अब शाम हो चुकी थी और उसे लगा कि जब तक वो अपने गांव पहुंचेगा तब तक रात हो जाएगी. Suddenly he heard a voice calling out, "Rip Van Winkle, Rip Van Winkle." अचानक उसने अपने आप को पुकारती हुई एक आवाज सुनी. ये जो आवाज थी वो क्या कह रही थी, Rip Van Winkle, Rip Van Winkle. He looked around and saw a short old man with thick hair and a grizzled beard walking towards him with a barrel.
जब उसने आवाज सुनी तो उसने घूमकर देखा कि कौन है। तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जिसके बहुत घने बाल थे और जिसकी दाढ़ी, बियर्ड मतलब दाढ़ी, और ग्रिजल मतलब ग्रे, तो उसकी दाढ़ी सफेद थी और वो एक बैरल होता है बच्चों, लकड़ी का पीपा, तो उसके साथ वो उसी की तरफ आ रहा था। He made signs to help him carry the barrel. उसने दूर से ही बैरल को कैरी करने के लिए हेल्प मांगी, यानी इशारा करके हेल्प मांगी। रिप hurried to help the stranger who caught his hand tightly. अब रिप जल्दी से उस अजनबी की मदद करने के लिए दौड़ा और उस अजनबी ने उसका हाथ कस के पकड़ लिया। Together they reached a place where there was some more odd-looking man playing ninepins. अब एक साथ ये दोनों एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर कुछ अजीब से दिखने वाले लोग थे और ये लोग क्या खेल रहे थे, एक गेम खेल रहे थे जिसका नाम होता है नाइन पिन्स। They were all dressed the same way and all of them had beards of various shapes and colors. ये जो सारे लोग थे इन्होंने एक ही तरह के कपड़े पहने हुए थे और जो इनकी दाढ़ियां थी वो अलग अलग शेप की थी और अलग अलग कलर की भी थी। Even though they were playing a game, their faces were serious and there was silence. यद्यपि ये लोग क्या खेल रहे थे, गेम खेल रहे थे। तो बच्चों जब हम गेम खेलते हैं तो हम खुश होते हैं, हंसते हैं, है ना, लेकिन ये खेल तो गेम रहे थे लेकिन इनके जो फेसेस थे वो सीरियस थे और वहां पर एकदम साइलेंस यानी चुप्पी थी। द ओनली साउंड वॉज द नॉइस ऑफ द बॉल्स विच echoed in the mountains like thunder. सिर्फ जो आवाज आ रही थी वो बॉल्स की आवाज थी और ये बॉल्स की आवाज माउंटेन्स पर थंडर की तरह गूंज रही थी। As Rip and his companion reached them, they stopped playing and stared at Rip with a fixed gaze. अब जैसे रिप और उसका साथी वहां पहुंचे तो इन्होंने खेलना बंद कर दिया और वो रिप को लगातार देखने लगे। अब ये सब लोग जब एक साथ रिप को देखने लगे, then Rip was really frightened. तो रिप सच में बहुत ज्यादा डर गया। His companion emptied the contents of the barrel into the glasses and made Rip drink it. और उसका जो कंपेनियन था उसने जो बैरल था, लकड़ी का पीपा था, उसमें जो भी था उसको खाली किया ग्लासेस में और उसे रिप को पीने के लिए दिया। रिप obeyed as he was trembling with fear. अब रिप जो है उन लोगों को देखकर डर गया था तो उसने फटाफट उनकी बात मान ली। Since he was thirsty, he drank a few more glasses and slowly fell into a deep sleep. अब क्योंकि जो रिप था वो प्यासा था तो उसने कुछ ज्यादा ही ग्लासेस पी लिए और वो धीरे धीरे गहरी नींद में सो गया। On waking up, he found that he was at the place where he had first met the old man. अब जब वो जागा तो उसने क्या पाया? उसने देखा कि वो उसी जगह पर था जहां वो पहली बार उस बूढ़े आदमी को मिला था। He rubbed his eyes. It was a bright, sunny morning. उसने अपनी आंखों को धीरे से मला यानी रगड़ा तो ये एक चमकदार खिली हुई सुबह थी। Surely I have not slept here all night, thought Rip. रिप ने सोचा कि ये तो पक्का है कि मैं यहाँ पर पूरी रात नहीं सोया। He looked around for Wolf, but he was nowhere. उसने घूमकर वुल्फ को इधर उधर देखा पर वो कहीं भी नहीं था। रिप whistled for him. Wolf, Wolf, he then shouted. रिप ने सीटी बजाकर भी वुल्फ को पुकारा और फिर वो चिल्लाया। No dog was to be seen. कोई भी डॉग उसे वहां नहीं दिखा। Where has this dog gone? He muttered. तो वो अपने आप बुड़बुड़ाया कि ये डॉग कहाँ चला गया। He began to descend the mountain to go back to his village. अब वो अपने गांव वापस जाने के लिए पहाड़ से नीचे
उतरने लगा. As he neared the village, he met a number of people, but he didn't know any of them. अब जैसे ही वो गांव के पास पहुंचा तो उसे बहुत सारे लोग मिले, पर वो उनमें से किसी को भी नहीं जानता था. The villagers also stared at him equally surprised. और जिन गांव वालों ने उसे देखा, वो भी उसे देखकर हैरान थे, क्योंकि वो भी उसे नहीं पहचानते थे. Who is this man? said one. उनमें से एक ने कहा कि ये आदमी कौन है. I have never seen him before, said another. Look at his long white beard and his wrinkled face. उनमें से दूसरे ने कहा कि मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, और इसकी लंबी सफेद दाढ़ी और इसका झुर्रियोंदार चेहरा देखो. On hearing this, Rip stroked his chin, and to his astonishment he found his beard had grown a foot long and it was all white. ये सुनकर रिप ने अपनी ठोड़ी को थोड़ा सा ऐसे सहलाया, तो वो ऐसा करने पर हैरान हुआ, क्योंकि उसे क्या मालूम हुआ, क्या महसूस हुआ कि उसकी जो दाढ़ी है वो 1 फुट लंबी हो गई है, और ये सारी की सारी कैसे थी, एकदम सफेद. An old woman walked up to him and looked at his face for a moment. तब एक बूढ़ी औरत उसकी ओर आई और उसने एक क्षण के लिए उसके फेस की तरफ देखा. Then she exclaimed, "It is Rip Van Winkle. Welcome home again, old neighbor. Where have you been these 20 long years?" तब उसने कहा, अरे ये तो रिप वैन विंकल है, तुम्हारा फिर से अपने घर में स्वागत है मेरे प्यारे पुराने पड़ोसी. तुम इतना लंबे समय यानी 20 साल तक कहाँ रहे. So this is the beautiful story of Rip Van Winkle. Now look at the book exercise. First question is, circle the correct meaning of the given words. You may need to use the dictionary. बच्चों, यहाँ पर कुछ वर्ड्स गिवन हैं और हर वर्ड के साथ 3 ऑप्शंस हैं. 1 ऑप्शन इज करेक्ट, सो यू हैव टू सर्कल द करेक्ट मीनिंग. इफ यू नीड डिक्शनरी देन यू कैन यूज. सो आई एम गोइंग टू टेल यू द आंसर, सो सर्कल इन योर बुक. ओके, फर्स्ट वर्ड इज idled away. It means wasted. Second word is constant. Its meaning is steady. Third word is companion. Its meaning is partner. Fourth word is realize. It means to understand. Fifth word is descend. It means to move down. Next word is barrel. It means a wooden container. And the last word is contents. It means the ingredients. Second question. Match the words in the box with their meanings. You may take the help of a dictionary. So words are grizzled, astonished, foothills, stroked, familiar. First is near the lower part of a mountain. माउंटेन यानी पहाड़ के नीचे का हिस्सा, जिसे हम हिंदी में तलहटी कहते हैं, तो इसके लिए सही वर्ड होगा फुट हिल्स. नेक्स्ट इज विद ग्रे हेयर. इसका मतलब होता है सफेद बाल, तो इंग्लिश में हम इसे क्या कहेंगे, ग्रिजल्ड. नेक्स्ट वर्ड इज टू रब जेंटली. इट्स मीनिंग इज स्ट्रोक्ड. नेक्स्ट वर्ड इज सरप्राइज्ड. It means astonished. And the last word is known to you. Its correct meaning is familiar. Say whether the following sentences are true or false. बच्चों, आपने चैप्टर रीड किया है, उसके बेस पर आपको यहाँ पर लिखना है कि ट्रू है या फिर फॉल्स है. तो फर्स्ट वन इज रिप was kind to children. तो क्या होगा इसका आंसर, ट्रू. सेकंड, रिप was a hard working man. क्या रिप हार्ड वर्किंग था, नहीं, तो इसका क्या आंसर होना चाहिए, फॉल्स. नेक्स्ट,
The short old man on the mountain was his constant companion. रिप का constant companion कौन था? डॉग था ना? तो ये आंसर क्या है? रॉन्ग है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे false. Next, Rip helped the old man on the mountains because he wanted to have a drink from the barrel. It is also wrong. So you will write here false. Next, Rip was away for 20 years because he was asleep on the mountains. This is correct. So you have to write here true. Next, the drink from the barrel made him fall asleep for 20 years. This is also correct. So write here true. Last one. Nobody recognized Rip when he came back because he had reached the wrong village. This is wrong. So you have to write here false. Next question. Complete the following sentences. First one. Rip's village was situated at the foothills of Catskill Mountain. Next, the children of the village loved him because he played with them, told them stories and taught them how to shoot marble and fly kites. Next, Dash was his constant companion. Its answer is Wolf the dog. Next, the villagers stared at him because they did not seem to know him. Last one, the woman who recognized Rip was his neighbor. That's all. Thanks for watching. Must like and share this video and don't forget to subscribe my YouTube channel for watching new upcoming videos.